आंदोलन को कमजोर करने का, भटकाने का दूसरा फॉर्मूला बीजेपी के बी टीम वालों ने ये काम जो है हुआ है। भटकाया गया लोगों को ताकि एफआईआर हो उन छात्रों पे, और एफआईआर अगर होगी तो आप समझ जाइए कि आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। भारत माता की। यहाँ पे क्या चल रहा है बिहार में? प्रशांत किशोर निकल गए हैं। वो छक्का आदमी तो निकलेगा ही, मर गया। सर हम अपने हक की लड़ाई के लिए 13 दिन से सर गर्दनी बाग में अपना आंदोलन चला रहे थे, लेकिन सर यहाँ पे सर राजनीति खेलकर प्रशांत किशोर आगे निकल गए। सर हम लोगों के ऊपर से लाठियाँ चल रही हैं। सर्दी में जिस प्रकार से लाठी बरसाया जा रहा है, लोगों का कलेजा दहल जाना चाहिए। दोस्तों नमस्कार। इन दिनों देश की राजनीति में जमकर उबाल आया हुआ है। बिहार में जिस तरह लगातार बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है, उसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक दिल्ली पहुंच जाते हैं। उससे राजनीतिक गलियारों में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन पटना में 29 दिसंबर की रात पुलिस ने जिस तरह अभ्यर्थियों को इस कड़ाके की सर्दी में भिगो कर पीटा है, उसने पुलिस और सरकार पर तो सवाल उठाए ही हैं, साथ ही में जन सुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर पर भी गहरे सवाल उठ रहे हैं कि वे आंदोलन में आखिर करने क्या गए थे। क्या वे अभ्यर्थियों को भड़काने गए थे या गुमराह करने गए थे? कहा तो ये भी जा रहा है कि इस आंदोलन को कमजोर करने की साजिश तक रची गई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी की बी टीम ने अभ्यर्थियों को गुमराह करके इस आंदोलन को कमजोर करने की साजिश रची। वहीं विपक्ष के कई नेता लाठीचार्ज के मामले पर सरकार को जमकर घेर रहे हैं। आइए दोस्तों अब इस खबर पर विस्तार से बात करते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बिहार लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थी लगातार पटना में इस बात को लेकर आंदोलन कर रहे हैं कि बीपीएससी की परीक्षा रद्द की जाए, लेकिन आयोग उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं है। अभ्यर्थियों के इस आंदोलन को विपक्ष का भी जमकर साथ मिल रहा है। हाल ही में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव जैसे कई नेताओं ने भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया था और सोशल मीडिया के जरिए भी लगातार इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। इसी बीच शनिवार को बीपीएससी के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन तब उग्र हो गया जब इस प्रदर्शन को जन सुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर का साथ मिला। छात्रों का कहना है कि प्रशांत किशोर ने उनसे कहा था कि वे अभ्यर्थियों का साथ देंगे, लेकिन वे बीच में ही भाग निकले। इसके बाद अभ्यर्थियों ने प्रशांत किशोर के लिए चोर चोर के नारे लगाए, उन्हें बीजेपी की बी टीम कहा। सर हम अपने हक की लड़ाई के लिए 13 दिन से सर गर्दनी बाग में अपना आंदोलन चला रहे थे, लेकिन सर यहाँ पे सर राजनीति खेलकर प्रशांत किशोर आगे निकल गए। सर हम लोगों के ऊपर सर लाठियाँ चल रही हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने तो बोला था कि पहली लाठी हम खाएंगे। सर प्रशांत किशोर ने बोला था पहली लाठी हम खाएंगे, लेकिन सर लाठी चलने से पहले ही उन्होंने निकल लिया सर यहाँ से। सर उन्होंने आश्वासन दिया सर, लेकिन उनका कोई यहाँ पे सर प्रशांत किशोर निकल गए हैं। वो छक्का आदमी तो निकलेगा ही, मर गया। हमको चाहिए ना, ऐसे लोग को नहीं चाहिए। सब मार भगा दूंगा इसको, इसीलिए मालूम नहीं रहे थे, ये सब आगे घुस रहे थे, तो मार भगाना इसको। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि आंदोलन को कमजोर करने के लिए बीजेपी की बी टीम ने अभ्यर्थियों को गुमराह किया, जबकि आंदोलन की जगह वह नहीं थी जहां ये आंदोलन होने लगा था। दोस्तों शाम होने तक प्रदर्शन गांधी मैदान में हो रहा था, लेकिन कुछ देर बाद ही इस तरीके की तस्वीर सामने आने लगी कि अभ्यर्थी तेजी से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए आगे बढ़ने लगे थे। ऐसे में साफ तौर पर इस मामले में प्रशांत किशोर की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में करीब 700 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसमें प्रशांत किशोर का नाम भी शामिल है। प्रशांत किशोर पर अभ्यर्थियों को भड़काने का आरोप है। वैसे दोस्तों अगर तेजस्वी यादव की बात पर गौर किया जाए तो साफ समझ में आता है कि इस आंदोलन को कमजोर करने की कोई साजिश तो रची गई होगी, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि छात्रों को गुमराह किया गया, भड़काया गया, जिससे कि इस आंदोलन को उग्र किया जा सके, सीएम आवास की ओर चला जाए, यानी गैर कानूनी जितना भी गतिविधियां हो सकती हैं वो होने लगें और फिर अभ्यर्थियों पर मुकदमा दर्ज हो जाए, जिससे ये आंदोलन अपने आप कमजोर पड़ जाएगा। और अगर प्रशांत किशोर पर यह आरोप साबित हो जाता है कि उन्होंने अभ्यर्थियों को गुमराह किया, भड़काया, जैसा कि अभ्यर्थी कह ही रहे हैं, तो फिर ये बात सीएम नीतीश कुमार को भी समझनी चाहिए कि उन्हें बदनाम करने के लिए, उनके शासन को बदनाम करने के लिए क्या क्या हो रहा है बिहार में।
वैसे एक और वीडियो सामने आया है जिसमें यही प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों से अभद्र लहजे में बात करते हुए कह रहे हैं कि नए नए नेता बनने आए हैं ये। इसी बीच एक अभ्यर्थी कहता है कि आप नेता हैं हमारे, आप लीड करेंगे। फिर प्रशांत कहते हैं कि कंबल हमसे लोगे। इसी बीच एक अभ्यर्थी उनसे कहता है कि किसने मांगा आपसे कंबल। ये वीडियो देखिए दोस्तों, आपको साफ समझ में आएगा कि युवाओं को कंबल बांटने का एहसान किस लिए किया गया था। आप समझदार हैं, समझते हैं सब। कौन कौन छात्र लोग आए जरा बताइए तो। ये नया नया नेता भी आए हैं, बड़े सपने से इकट्ठी हो गए। अरे भाई, अरे बात सुनो भाई, सुनो 2 मिनट सुनो। अभी कंबल मांगे हो हमसे, हमसे नीचे करो यार, लोग मांगे हैं क्या आपसे? हाथ नीचे करो। आप कंबल दे के धौस दिखा रहे हैं। हम लोग अपने दिए, हम लोग अपने दिए हैं, हम लोग दिए। लाइव को शेयर कीजिए, प्रशांत किशोर पहुंचे और छात्र गर्म हुए। ढीला कर देंगे। युवाओं को इस तरह की राजनीति करने वालों से सावधान रहने की जरूरत है जो आपको गुमराह करते हैं, भड़काते हैं। उन्हें ऐसे नेताओं की पहचान करनी चाहिए जो कानून के दायरे में रहकर आपके लिए न्याय की लड़ाई लड़ते हों। बहरहाल बिहार पुलिस ने जिस तरह अभ्यर्थियों को रोकने के लिए उन्हें भिगो भिगो कर पीटा है, उस पर विपक्ष काफ़ी हमलावर है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इसे छात्रों पर अत्याचार बताया, तो वहीं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर पर भड़ास निकालते हुए कहा कि प्रशांत नए नए नेता बने हैं और छात्रों को धमका रहे हैं। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रदर्शनकारियों पर लाठी चलाना सत्ता में बैठे लोगों की कमजोरी और असंवेदनशीलता को दिखाता है। युवाओं के साथ ऐसा अन्याय देश कभी माफ नहीं करेगा। बहरहाल अब आने वाले समय में बीपीएससी प्रदर्शन और भी उग्र हो सकता है। ऐसे में सरकार को छात्रों की आवाज़ सुननी चाहिए और परीक्षा को रद्द करने के बारे में भी विचार करना चाहिए, क्योंकि जब आयोग खुद ये स्वीकार कर रहा है कि एक परीक्षा केंद्र में गड़बड़ी हुई और इसीलिए उस केंद्र पर 4 जनवरी को परीक्षा होगी, तो फिर इस बात की क्या गारंटी है कि और परीक्षा केंद्रों पर गड़बड़ियां ना हुई हों। इसलिए इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए सरकार को जरूरी कदम उठाने चाहिए। नमस्कार।